साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सेट नेट एग्जाम तथा एमपीएससी के एग्जाम के बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आमंत्रित है। आप इस नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। दिसंबर माह नेट एग्जाम की डेट जो है खत्म हो चुकी है। सभी विद्वत जो है, भावी प्राध्यापक जो है तैयारी करते होंगे और उनके मन में कई प्रश्न निर्माण हुए होंगे कि 2 माह रह चुके हैं, तैयारी कैसी की जाए और कहां से शुरुआत की जाए। जहां इच्छा शक्ति होती है वहां राह अपने आप मिलती है। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। करत करत अभ्यास जड़मति सुजान हो। आपने निर्णय ले लिया तो आगे बढ़ोगे ही। एमपीएससी की एग्जाम की भी वही स्थिति है, जो बार बार रिवीजन करोगे, जितना हमने पढ़ा है आप अधिक सफल होगे। आपने कितना पढ़ा है इससे बेहतर आपने क्या पढ़ा है इसकी ओर ध्यान जरूर दीजिएगा। संत कबीर का एक दोहा है, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आपने ठीक से जितना चाहिए उतना पढ़ना जरूरी है। याद रखिएगा, आप इसी को पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इकाई क्रमांक 9 निबंध, हिंदी साहित्य की निबंध विधा जो है कठिन मानी जाती है, तो उसमें से हमने उदाहरण स्वरूप के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध को रखा है। चलो देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहले लेखक का परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 19 अगस्त 1907 19 मई 1979 हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और इतिहासकार थे। वे अपने पंडिततापूर्ण और वैचारिक लेखन शैली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य को एक नई दृष्टि से देखा और विश्लेषित किया। द्विवेदी जी ने अपने लेखन में भारतीय परंपरा, आधुनिकता के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित किया। भारत की परंपरा जो है और आधुनिकता के साथ उसको जोड़ने का कार्य जो है उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा किया। उनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उनकी इसी चिंतनशीलता और गहनता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध वैचारिक और सांस्कृतिक निबंध है। यह निबंध किसी कहानी या पात्र पर आधारित नहीं, एक प्रश्न से शुरू होता है। मेरी छोटी बेटी ने मुझसे पूछा, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक को मनुष्य के विकास, उसकी पशुता, मानवता के बीच के संघर्ष पर विचार करने के लिए प्रेरित करता रहा। इसीलिए लेखक ने सोचा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको लेकर एक निबंध लिखा जाए, कथानक। यह निबंध एक कहानी नहीं बल्कि एक गहन दार्शनिक और सांस्कृतिक विश्लेषण है। दर्शन के साथ दिया गया विश्लेषण और संस्कृति को जोड़कर दिया गया विश्लेषण है। इसे समझने के लिए इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में बांटा जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जैसे प्रश्न का दार्शनिक महत्व। लेखक अपनी बेटी के सीधे साधे प्रश्नों को एक दार्शनिक प्रश्न बना देते हैं। वे कहते हैं कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर छिपी पशुता है। क्या इस धरती पर, इस धरा पर हम पशु नहीं है, मानव है, या हम प्राणी नहीं है? प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। पशुता का प्रतीक है। नाखून को काटना और उसे सुंदर बनाना मानवता का प्रतीक है। पशुता और मानवता, पशुता और मानवता का संघर्ष। द्विवेदी जी बताते हैं कि जब मनुष्य जंगली था तब वह अपने नाखूनों का उपयोग हथियार के रूप में करता था। नाखून उसकी ताकत और जीवन रक्षा का प्रतीक थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया, उसने अपने नाखूनों को काटना शुरू किया।
नाखून काटना इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य अपनी पशुता को त्याग कर मानवता की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात कही, यानी कि पशु तो है ही, लेकिन पशुता को छोड़कर वह अपनी मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। इतिहास और संस्कृति का विश्लेषण। लेखक इतिहास के उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य ने पहले पत्थरों के औजार बनाए, फिर हड्डियों के, फिर लोहे के, लेकिन नाखून हमेशा उसके साथ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के भीतर की पाशविक प्रवृत्ति कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। पाशविक यानी कि पशुता की प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की सच्ची पहचान। द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य की सच्ची पहचान उसकी मानवता है, न कि उसकी पाशविकता। वह जो प्रेम, त्याग, दया और भाईचारे जैसे गुणों को अपनाता है, वही सच्चा इंसान है। वह कहता है कि मनुष्य को अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने नाखूनों को काटता है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता। निबंध में लेखक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बीच अंतर को भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अर्थ है अपनी इच्छा से जीना, स्वतंत्र होना, जबकि स्वाधीनता का अर्थ है अपने मन और आत्मा के अनुसार जीना। वे कहते हैं कि सच्ची मानवता स्वाधीनता में है और न ही स्वतंत्रता में। आदि निष्कर्ष। निबंध का अंत यह संदेश देता है कि मनुष्य को अपने भीतर की बुराइयों और जैसे घृणा, स्वार्थ और हिंसा को खत्म करना चाहिए। नाखून का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसे काटना एक सांस्कृतिक और नैतिक कार्य है। यही कार्य मनुष्य को पशु से इंसान बनाता है। इस निबंध में कोई पात्र नहीं है, काल्पनिक पात्र नहीं है, जहां क्योंकि यह एक दार्शनिक और वैचारिक निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निष्कर्ष के रूप में देखेंगे उसका महत्व क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं केवल एक निबंध नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक कृति है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह निबंध हमें यह सिखाता है कि मानवता हमारी पहचान है और हमें अपनी पाशविक प्रवृत्ति को त्याग कर एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। आज की स्थिति में इंसान इंसानियत भूल रहा है। आदमी या मानव पशुता से मानव की ओर आया, इंसान न पाशविक से इंसान की ओर आया, लेकिन इंसानियत भूल रहा है। याद रखिएगा। इस पर आधारित मैंने सिर्फ 2 ही प्रश्न दिए हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक निबंध के अंतर्गत 15 या 20 प्रश्न होंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में वर्णित संकल्पनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन क्रमांक सी, नाखून हथियार का प्रतीक सही है। दिए गए पाठ के अनुसार सी उत्तर सही है। निबंध में यह कहा गया है कि जब मनुष्य जंगली था तब वह नाखूनों का उपयोग हथियार के रूप में किया करता था। अन्य विकल्प गलत है। आगे देखिएगा। प्रश्न दूसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? क्या है? उपसर्ग है जो नहीं का बोध कराता है। याद रखिएगा। ऑप्शन क्रमांक सी सही उत्तर है। निबंध का आधार एक कहानी का कथानक जो है असंगत है, बाकी सभी संगत है। लेखक आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी जी सही है। निबंध की प्रवृत्ति दार्शनिक और सांस्कृतिक है और प्रश्न का महत्व मनुष्य की पशुता पर चिंतन आदि। स्पष्टीकरण, यह प्रश्न असंगत जोड़ी की पहचान करने के लिए है। सही उत्तर सी है। दिए गए पाठ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह निबंध किसी कहानी या पात्र पर आधारित नहीं, बल्कि एक प्रश्न से शुरू होता है। ये ऐसे ही कई प्रश्न हम देखते हैं। जितने भी इकाइयां 10 इकाइयां हैं नेट की और एमपीसी की 11 इकाइयां हैं, उन सब के पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। हिंदी पेपर क्रमांक 2 के लिए जो कोर्स उपलब्ध है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं।
टेस्ट सीरीज दी जाएगी। 10 टेस्ट सीरीज में 1000 प्रश्न होंगे जो ऑनलाइन एग्जाम के रूप में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितना समय, कितना वक्त आपको एक प्रश्न छोड़ने के लिए लगेगा, वैसे ही आप टेस्ट सीरीज में और एग्जाम कट्टा ऐप के द्वारा छोड़ोगे। तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और हर दिन 7 बजे 6 बजे लाइव क्लास ली जाती है। आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।